Very good morning to all of you, dear students. Now today we start our topic number and number system. हमने ऑलरेडी नंबर्स पर रखा है, हमें नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना है। मैंने आपको बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर्स दिए थे पिछले क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस बच्चों के बेस पे काम करता है। यस जस्ट लुक एट माइक इज ऑन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस बच्चों के बेस पे काम करता है। अब बेस पे किस तरह से काम करता है, मैंने आपको डिजिट्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट्स, ट्विन प्राइम, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। और मैंने आपको कहा भी था कि आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करोगे रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक। अब मैं जो क्लास लूंगा अभी, मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर क्या है, क्योंकि जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं ना, नंबर सिस्टम, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तब यहाँ पे बात आती है रेशनल नंबर की। किसकी बात आती है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, तुमने क्या पढ़ा था? होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर विद जीरो या काउंटिंग नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। कहा था रेशनल नंबर, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनलाइजेशन मतलब उसका हिस्सा, उसका पार्ट बांटना, उसका पार्ट बांटना। अगर आपको मैं कहूँ कि अपने मम्मी के पास, मम्मी आपको खाना खाने देती है और आपको कहती है बेटा एक रोटी और ले लो, तो आपको तो नहीं ना, आधा रोटी दे दो, एक रोटी नहीं मम्मा, एक रोटी नहीं, आधा रोटी दे दो। कुछ बच्चा तो ऐसा भी है, ये कोना दे दो, उसे ये भी कह सकते हैं 1/4 दे दो, 1/2 दे दो। तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है ना, होल नंबर, होल नंबर जो होता है उस नंबर को डिवाइड कर देना, कितने पार्ट से डिवाइड कर देना, इस चीज को समझना होगा। तो रेशनल नंबर जनरली क्या होता है? द नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q is a इंटीजर। जहाँ पे p और q होगा, क्या होगा? एक इंटीजर होगा। p और q क्या होगा? आपका इंटीजर होगा, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q। p and q are integer, but q is not equal to 0। बट q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q 0 का वैल्यू नहीं होना चाहिए। वैसे नंबर्स को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है। सपोज मान लो अब हम 0 लिखे हैं, क्या 0 रेशनल नंबर है? इज 0 इज अ रेशनल नंबर? यस और नो, जल्दी बोलेगा। क्यों है 0 रेशनल नंबर? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। क्या -5 रेशनल नंबर है? इसको -5/1 लिख सकते हैं। 4/5 रेशनल नंबर है? यस, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये तुम्हें समझना होगा कि नोट दैट एवरी इंटीजर, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, सारा इंटीजर जो है
जो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर मतलब क्या, प्लस माइनस दोनों होगा। इंटीजर मतलब क्या, ये देखो, जीरो, जीरो से राइट प्लस और जीरो से लेफ्ट। इंटीजर अगर प्लस हो, माइनस हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, बट वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो रेशनल नंबर होगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल, एवरी इंटीजर इज ए, ये लिख सकता है, तुम लोग चाहो तो समझ सकता है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल, जो भी इंटीजर है चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, वो रेशनल नंबर होगा। तो वीडियो ठीक आ रहा है, वो इंटीजर होगा, बुक भी दिख रहा है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। ठीक है, वी नो दैट रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन टू फॉर्म पी बाई क्यू। मैंने कोई ऐसा यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि वो दिखा सके कि ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे 1/2 है, अब तुम समझ सकते हो, मान लो 1/2 है, तो ये लिख सकते हैं 2/4, ये लिख सकते हैं, बोलो 4/8, ये लिख सकते हैं 8/16, अगर चाहो तो लिख सकते हैं 53/106। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कहता है दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लो जैसे लिखा 8/16 क्या बराबर होगा 53/106 के, क्या बराबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये भी 1/2 और ये भी 1/2 दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, ये भी 1/2। यानी ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे जी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ रहा है ना। कहता है रेशनल नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड बाय पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। एक चीज और जान लेना, पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। मैंने पी और क्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, केवल 1 होगा। ये ध्यान रखना होगा। डिफिनेशन में कुछ चेंजिंग आ गई है रेशनल नंबर के डिफिनेशन में। अभी तक तुम बोलते तो द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड क्यू इज नो, पी एंड क्यू इज इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और जोड़ रहे हैं। अब तुम कहोगे ये सब तो बोलोगे कि द नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी एंड क्यू इज इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू have no common factor except 1। यानी P and Q are co-prime, यानी P and Q क्या होगा, co-prime होगा। ये डिफिनेशन पता था तुम लोगों को, पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ते हो। नहीं पता था तो ध्यान रख लो, तुम्हें अपने डिफिनेशन में थोड़ी चेंजिंग लानी है। P and Q are को प्राइम, ऐसे चीजों को भी बोलना होगा। हम लोग उसको क्या कहते हैं, लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट टर्म या इरिड्यूसिबल टर्म। क्या क्या बोलते हैं, लोएस्ट टर्म, लोएस्ट, लोएस्ट जब कॉमन फैक्टर
एक होना चाहिए केवल, तो वो हो जाएगा लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट टर्म या इरिड्यूसिबल टर्म, इरिड्यूसिबल टर्म। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कितना टाइम हुआ वीडियो का? अब हम लोग रेशनल नंबर को नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर लाइन का वीडियो कल बनाएंगे इस पर। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए, करना ही। मैं आपको नंबर्स लाइन पे कल एक क्लासेस दूंगा जिसमें हम लोग नंबर्स लाइन पे रेशनल नंबर को इंडिकेट करेंगे। यस, थैंक यू, स्टॉप द वीडियो।